राजनगर विधानसभा के रने फॉल ललित दिव्या आश्रम में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा के अंतर्गत विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो की समीप रने फॉल के पास ललिता दिव्या आश्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के 2003 से लेकर 2023 तक किए गए गरीब कल्याण के कार्यों के रिपोर्ट कार्ड रखा गया, जिसमें प्रदेश सहित भारतीय जनता पार्टी ने विदेश नीति तक का अपना लेखा जोखा रहा गया। रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशान। कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा घोटाला करती रही है। राजनगर विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी की सवाल पर श्याम त्रिवेदी बोले, यह पार्टी का फैसला, पार्टी जो प्रत्याशी घोषित करेगी चाहे वह कोई भी हो। हम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं मोहम्मद इमरान लाइव सत्ता सुधार के माध्यम से आज यहाँ पर बीजेपी की एक बैठक हो रही थी जिला वाली, और बहुत सारे नेता आए हुए थे, पदाधिकारी गण थे। हमारे साथ श्याम त्रिवेदी जी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे ही जानते हैं क्या महत्व निकला इस बैठक का। क्या आज मुख्य रूप से जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है, आप लोकतंत्र के इतिहास में देखेंगे और खास तौर पर मध्य प्रदेश के इतिहास में आप पूर्ववर्ती सरकारों का इतिहास देखेंगे। आमतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई सरकारें रही नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस जब तक सत्ता में थी, चाहे वो जो दिग्विजय सिंह की सत्ता हो या इसके पूर्व जिसकी भी कांग्रेस की सत्ता रही हो, उन्होंने कभी भी चुनाव आने के पहले सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली शिवराज सिंह सरकार ने यह तय किया कि हम 2023 में फिर से चुनाव में जा रहे हैं और लगातार 19 वर्षों से सरकार में है, इसलिए हमें जनता के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना चाहिए कि 20 वर्षों में हमने क्या किया है। आमतौर पर इतनी योजनाएं हैं कि वो घंटे 2 घंटे में उनका बखान नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये इतना ही कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार विकास के नए सोपान गढ़े हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने एक बीमारू स्टेट सौंपा था, उसको विकास की पटरी पर हमने दौड़ाया है। गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चला के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया है, और हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। अभी आपने 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड घोषित किया, वहाँ पर आपने बताया, तो जो आपने बोला कि कमलनाथ के ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह ने इतना भ्रष्टाचार किया, तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो फिर आप उनको जांच करवा के ईडी सीडी से उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं आप लोग? हम 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अर्जुन सिंह भी सरकार में थे, उसके बाद दिग्विजय सिंह अभी नाम लिया गया था, वो करप्शन नाथ बोला गया था। हाँ, करप्शन नाथ बोला था, उसकी जांच चल रही है ना लगातार। तो उनको जेल में कब डाला जाएगा? जेल, देखिए, एक प्रक्रिया होती है। मैं वकील भी हूँ पेशे से, आप किसी को तत्काल जेल में नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ कानून का राज है, और कानून के राज में ये नियम होता है कि हम कोई विषय आता है, कोई एलिगेशन होता है, तो उसके तह तक जाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है उसकी जांच करती है। जांच में दोषी पाए जाने पर निश्चित ही FIR भी होगी, जेल भी होगी, सब कुछ होगा। अभी आपने देखा होगा पटवारी भर्ती निकली हुई थी, कांग्रेस ने कई सारे आरोप भी लगाए, कई सारे फोटोज वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने उसको बंद कर दिया, मतलब जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी। तो ये घोटाला नहीं है क्या? तो ये न्याय नहीं है क्या? अगर कोई एलिगेशन लगा, साबित नहीं हुआ, केवल आरोप लगा कि इस प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ, हमने उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी, और अभी मामला चूंकि कोर्ट में है तो उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता। एक और अभी जो मेडिकल कॉलेज की बातें चल रही थी, तो आप जानते होंगे छतरपुर मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरी है। लगभग 5 साल से कई बार टेंडर जारी हो गया, कई बार फिर कैंसिल हो गया, जितनी बार मुख्यमंत्री आते हैं उस बार ऐसे ही होता है, लेकिन अभी भी एक ईंट भी वहाँ पर नहीं रख सकी। क्यों आखिर ऐसा क्या? देखिए इमरान जी, आप लोग विद्वान लोग हैं, आप ये जानते हैं, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे, राजनगर के अंदर कॉलेज नहीं था सरकारी, हम लोग छतरपुर पढ़ने जाया करते थे और लगातार मूवमेंट चला रहे थे कि जब बिजावर में कॉलेज हो सकता है, लवकुश नगर में कॉलेज हो सकता है, तो राजनगर तहसील में शासकीय कॉलेज क्यों नहीं हो सकता? वो किसने दिया? मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने दिया। छतरपुर के अंदर विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन चलाया था कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी छतरपुर के अंदर स्थापित हुई कि नहीं हुई? मेडिकल कॉलेज की बात आई, पहले कांग्रेस ने हवा बनाया कि मेडिकल कॉलेज यहां से चला गया। अरे हम कोई एक मेडिकल कॉलेज थोड़ी देने वाले हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होगा। आदमी को चिकित्सा के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है,
5 लाख की बीमा चिकित्सा सुरक्षा की जो गारंटी दी है वो इसीलिए दी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है कि हम इन बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आप राजनगर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हमेशा स्थानीय प्रत्याशी की बात चलती रही है, तो लेकिन 3 बार हो गया, हमेशा बाहरी प्रत्याशी होती है। इस बार देखा जाएगा स्थानीय प्रत्याशी होगा या कुछ और? देखिए, ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को तय करना है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की एक समिति होती है, उसमें हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार का सुझाव देने के लिए जब कहा जाता है तभी हम देते हैं। उसको उस विषय को मीडिया में देना या सार्वजनिक रूप से कोई बात करना ये ठीक नहीं है। पार्टी फोरम का विषय है और वो समिति तय करेगी। आपने देखा होगा गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं, ओबीसी महासभा या अन्य लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा एक आंदोलन किया गया, तो उसके बाद मंत्री जी ने एक आदेश पारित किया, लेकिन उस पर आज तक अभी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं। गौ अभी भी सड़कों पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है किसानों को। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गरीब, गौ और महिला ये हमारे प्राथमिकता का विषय है। निश्चित तौर पर आपने जो विषय उठाया वो सरकार के संज्ञान में भी है, वो पार्टी के संज्ञान में भी है, और हम देखते हैं कि निश्चित ही गौवंश एक बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन, उसको पोषित करने के लिए और उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार गंभीर है। हाँ, अभी जो प्रयास हुए हैं वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं आए हैं। हम आपको ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में हम गोवर्धन और गौ को संरक्षित करने का सरकारी प्रयास भी करेंगे, साथ ही एक अपील भी करेंगे कि गौ केवल सरकारी प्रयासों से उसके भविष्य को उज्जवल नहीं किया जा सकता। समाज की भी सहभागिता उसके लिए आवश्यक है। लोग क्या करते हैं, मैं कई लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ, आप भी जानते हैं। गाय का दूध लगा लेते हैं और इसके बाद उसको भगा देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, सामाजिक जागरण भी इसके लिए आवश्यक है कि गोवर्धन का संरक्षण, संवर्धन आवश्यक है। ये केवल सरकारी प्रयास से नहीं हो सकता, इसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को